हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनअकैडमी। एक बहुत अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी यहाँ पे देखने को मिल रही है जो कि पावर ग्रिड से आई है। यहाँ पे इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए जो डिप्लोमा परस्यू कर चुके हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपको पूरा डिस्क्रिप्शन में बताऊंगा कि पावर ग्रिड की वैकेंसी के बारे में पूरी डिटेल आइडिया। तो आज ये वैकेंसी आई है 9 दिसंबर 2022। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके लिए पोस्ट लिखा हुआ है रिक्रूटमेंट ऑफ डिप्लोमा ट्रेनी इलेक्ट्रिकल सिविल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। ये एक परमानेंट पोस्ट है। आगे आप देखेंगे कि आपको ये पता ही होगा पावर ग्रिड एक महारत्ना कंपनी है। आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि किस किस रीजन के लिए वैकेंसी आई है। यहाँ पे नॉर्दर्न रीजन, तो ये नॉर्दर्न रीजन में कौन कौन सी स्टेट आते हैं यहाँ पे पूरा डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है। और आप देख सकते हैं कि अगर आप इस स्टेट में कहीं से भी बिलोंग करते हैं तो आप जब जॉब एप्लीकेशन फाइनल करेंगे तब आपको ये दिखाना पड़ेगा कि या फिर ये इनपुट में देना पड़ेगा कि आप किस स्टेट के लिए कौन सी वैकेंसी के लिए आप इनपुट दे रहे हैं। मतलब आपके एप्लीकेशन में इनपुट होना चाहिए, इसलिए ये रीजन जो बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप इस पूरे वीडियो को देखने के बाद आप इस डिटेल जो पीडीएफ है इसको भी एक बार रीड कर लीजिएगा, उसके बाद ही अप्लाई कीजिएगा। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि नेम ऑफ द पोस्ट जो लिखा हुआ है वो डिप्लोमा ट्रेनी है। अपर एज लिमिट की बात करें तो 27 ईयर्स 31 दिसंबर तक आपका हो जाना चाहिए, या फिर उससे कम एज के स्टूडेंट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और उसके अलावा जो स्पेशल कैंडिडेट्स है, जो रिजर्व कैंडिडेट्स है, उनके लिए रिजर्वेशन अवेलेबल है। यहाँ पे आपको लिखा हुआ है कि S1 ग्रेड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 1 ईयर ट्रेनिंग, तो आपको 1 ईयर के लिए एज ए ट्रेनी रखा जाएगा। उसके बाद आपको S1 ग्रेड में पोस्टिंग दिया जाएगा। अगर हम कोर्स की बात करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है फुल टाइम रेगुलर 3 इयर्स डिप्लोमा इन रिलेवेंट डिसिप्लिन इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड टेक्निकल बोर्ड यूनिवर्सिटी। मतलब आपके पास डिप्लोमा की जो सर्टिफिकेट है वो होनी चाहिए। यहाँ पे इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और सिविल के लिए वैकेंसी है। परसेंटेज जो आपको डिप्लोमा सर्टिफिकेट में चाहिए वो 70% आपका होना चाहिए। अगर आप इलेक्ट्रिकल ब्रांच से है तो इलेक्ट्रिकल में इलेक्ट्रिकल पावर, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर सिस्टम इंजीनियरिंग, पावर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन और टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे एकदम इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे दिया हुआ है, हायर टेक्निकल क्वालिफिकेशन लाइक बीटेक, बी, एमटेक, एमई एक्सेट्रा विथ और विदाउट डिप्लोमा इज नॉट अलाउड। तो इसका मतलब है कि अगर आपने डिप्लोमा किया है उसके बाद अगर आपने सेकंड ईयर में बी बीटेक की डिग्री ली है तो आप अलाउड है, लेकिन अगर आपने डायरेक्टली बी बीटेक एमटेक किया है विदाउट परसुइंग डिप्लोमा कोर्स तो आप इसके लिए कंसिडर्ड नहीं किए जाएंगे। क्वालिफिकेशन एक्वायर्ड थ्रू डिस्टेंस मोड विल नॉट बी कंसिडर्ड। अगर आपने डिस्टेंस कोर्स किया है डिप्लोमा का तो भी आपको यहाँ पे अप्लाई करने के लिए कंसिडर नहीं किया जाएगा। ठीक, तो ये पावर ग्रिड महारत्ना का है। और यहाँ पे आपको रीजन वाइज, जो मैंने ऊपर में बताया था कि स्टेट को अलग अलग रीजन वाइज डिवाइड किया गया है, तो रीजन 1, रीजन 2 में वैकेंसीज आपको यहाँ पे देखने को मिल सकती है। कुछ एग्जांपल्स मैं यहाँ पे क्रिएट करता हूँ ताकि आपको एक आइडिया लग जाए। अगर मैं इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट्स के लिए बात करूँ तो ये पोस्ट आईडी है, ये नंबर ऑफ पोस्ट नहीं है, पोस्ट आईडी है। वैकेंसीज जो है वो यहाँ पे 45 है, सिविल के लिए यहाँ पे 5 है और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए यहाँ पे 03 है। ये नॉर्दर्न रीजन के लिए है। जो नॉर्दर्न रीजन 2 है वहां पे हम देखेंगे तो इलेक्ट्रिकल के लिए 7 वैकेंसीज है, सिविल इंजीनियरिंग के लिए 3 वैकेंसी और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 2 वैकेंसी। इसी प्रकार हर एक रीजन का अलग अलग वैकेंसीज काउंट है। अगर आप किसी भी रीजन से बिलोंग करते हैं तो उस रीजन में आपको यहाँ पे अप्लाई करने की नीड है। ठीक है, तो जब आप अप्लाई करेंगे तो इस चीज का केयर कीजिएगा आप किस रीजन के लिए अप्लाई कर रहे हैं और ये भी देख लीजिएगा कि वहां पे कितने नंबर ऑफ पोस्ट अवेलेबल है। ठीक है, तो इसके आगे हम बात करें कि हमारे पास और क्या क्या चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है जो आपको जानना चाहिए ड्यूरिंग फॉर्म सबमिशन। एज में रिलैक्सेशन ऑलरेडी अवेलेबल है, 27 ईयर्स जो है वो आपका दिसंबर 31 तक हो जाना चाहिए। और यहाँ पे हम चले जाते हैं डायरेक्टली सिलेक्शन प्रोसेस में। तो सिलेक्शन प्रोसेस जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि सिलेक्शन प्रोसेस सबसे पहले आपके लिए यहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की लिया जाएगा और ये सिर्फ एलिजिबल कैंडिडेट्स के लिए लिया जाएगा। अब एलिजिबल कौन है ये डिसाइड किया जाएगा आप जो जॉब एप्लीकेशंस करेंगे उसके बेस पे। इसलिए यहाँ पे लिखा गया है कि जब आप स्क्रूटनाइज किया जाएगा तो जब आप जॉब एप्लीकेशन भरेंगे, जब एप्लीकेशन फॉर्म आप फिल करेंगे तो बड़ा केयर करना, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्टेड टू वेरी केयरफुल वाइल अपलोडिंग द रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स। तो यहाँ बड़ा केयरफुल होना क्योंकि उसी के बेस पे आप सीबीटी के लिए एलिजिबल है कि नहीं है वो डिसाइड किया जाएगा। जब आप सीबीटी के लिए एलिजिबल हो जाएंगे तो कौन कौन से पेपर्स आपको यहाँ पे देने पड़ेंगे, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, आप यहाँ पे ध्यान से रिटन टेस्ट शैल बी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। यहाँ पे ईच क्वेश्चन शैल हैव 4 ऑप्शंस। यहाँ पे 2 आवर्स का ड्यूरेशन आपके लिए लिया जाएगा।
ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपके 2 घंटे की टेस्ट होगी। उस 2 घंटे के टेस्ट में आपको क्या क्या पूछा जाएगा आप ध्यान से देख सकते हैं कि यहाँ पे पार्ट 1 होगा जो कंसिस्ट करेगा टेक्निकल नॉलेज। आप जिस भी पर ब्रांच से बिलोंग करते हैं उस ब्रांच का टेक्निकल नॉलेज आपसे पूछा जाएगा। यहाँ पे 120 क्वेश्चंस होंगे जिसको आपको आंसर करना है। पार्ट 2 जो यहाँ पे लिखा हुआ है कंसिस्ट ऑफ, जिसमें आपके पास एप्टीट्यूड का टेस्ट होगा जिसमें 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो कि वोकैबुलरी, वर्बल कॉम्प्रिहेंशन, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी, डेटा सफिशिएंसी एंड इंटरसेप्शंस के बारे में, इंटरप्रिटेशंस के बारे में पूछा जाएगा। ठीक है, यहां पे आगे हम बात करें कि ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स, सभी क्वेश्चंस के लिए कैरी इक्वल मार्क्स, मतलब 1 मार्क्स का पेपर होगा। रॉन्ग एंड मल्टीपल आंसर वुड रिजल्ट इन नेगेटिव मार्क्स ऑफ 1/4। तो यहां पे 0.25 मार्क्स जो है वो नेगेटिव हो गए अगर आपने कोई क्वेश्चंस रॉन्ग कर दिए। क्वालिफाइंग क्राइटेरिया इन रिटन टेस्ट एज पर पोस्ट रिजर्वेशन एंड द रेस्पेक्टिव कैटेगरी। तो यहाँ पे देखिए कुछ चीजें आपको हाईलाइट करके बताई गई है कि अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो आपको कितना परसेंटेज लाना पड़ेगा अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या फिर आप रिजर्वेशन से बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पे एक कट ऑफ मार्क्स जो है वो डिस्क्राइब किया गया है जिसको आपको ध्यान से देखना है कि ये मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है कि मिनिमम 30% इन ईच पार्ट। जो पार्ट 1 और पार्ट 2 आपके लिए दिया गया है, एक टेक्निकल पार्ट, एक नॉन टेक्निकल पार्ट, दोनों में आपको 30% मार्क्स मिनिमम लाना पड़ेगा सेपरेटली, है ना। एंड मिनिमम 40% मार्क्स इन एग्रीगेट, ये आपको लाना पड़ेगा। और अदर रिजर्व कैंडिडेट से अगर आप बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे 25% इन ईच पार्ट 1 एंड पार्ट 2 सेपरेटली, दोनों पार्ट्स के लिए सेपरेटली आपको 25 मार्क्स लाना पड़ेगा। और अगर एग्रीगेट की बात करें तो एग्रीगेट आपको 30% यहाँ पे लाना पड़ेगा। यहाँ पे ये भी मेंशन है कि फाइनल मेरिट फॉर सिलेक्शन विल बी डिसाइडेड बेस्ड ऑन द मार्क्स सिक्योर्ड बाय द कैंडिडेट्स इन रिटन टेस्ट। तो फाइनल जो है आपका 100 की वेटेज के अकॉर्डिंग कैलकुलेट किया जाएगा। इसके बाद ये भी मेंशन है कि द ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट टू द सुटेबल कैंडिडेट शैल बी इशूड इन ऑर्डर ऑफ मेरिट एंड ऑन द बेसिस ऑफ वैकेंसीज। तो ऑफर लेटर आपके पास आएगा जो भी मेरिट लिस्ट बनेगा उसके अकॉर्डिंग। अपॉइंटमेंट ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट्स विल बी सब्जेक्टेड टू देयर बीइंग फाउंड मेडिकली फिट। तो आपको मेडिकली फिट भी होना पड़ेगा, आपके हेल्थ का ख्याल रखिएगा। और ये भी है कि आपका फाइनल फिटनेस जो है यहाँ पे इंपॉर्टेंस रोल प्ले करेगा कि आपका सिलेक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आगे हम बात करें कि एप्लीकेशन फीस की, तो यहाँ पे पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फीस ये नॉन रिफंडेबल 300 रुपीज आपको पेमेंट के लिए देना पड़ेगा और ये ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको करना पड़ेगा। कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्टेड टू गो थ्रू द इंस्ट्रक्शन केयरफुली एंड एंश्योर पेमेंट ऑफ फीस ऑन टाइम। तो आप सभी चीज एंश्योर कर लीजिएगा। यहाँ पे ये भी मेंशन है कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो होगा वो सारे सेंटर्स का एक साथ होगा और ये सिंगल डे इन ए सिंगल सेशन आपका टेस्ट होगा। तो किसी भी एक रीजन को आपको सेलेक्ट करना है, वहां पे आपका टेस्ट होगा। अदर इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको इस साइट पे जाना है जहां पे आपको प्रोवाइड किया जाएगा पूरा लिंक, जो भी मैंने आपको डिटेल बताया वो सारी चीजें। तो आपको इस लिंक पे जाके पूरी डिटेल्स सर्च कर लेना है, तभी जाके आप फॉर्म भरिएगा। अदरवाइज आप पूरा रीड कीजिएगा पीडीएफ को, उसके बाद ही आप इस फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म को स्टार्ट करेंगे भरना। तो ये आपके लिए भी सही रहेगा क्योंकि स्क्रूटनी आपके फॉर्म किस तरीके से आपने भरा है, क्या क्या इनपुट आपने प्रोवाइड किया है, उस बेसिस पे होने वाला है। द सेलेक्टेड कैंडिडेट्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। सेलेक्टेड कैंडिडेट्स ऑन ट्रेनिंग विल बी रिक्वायर्ड टू एग्जीक्यूट ए सर्विस एग्रीमेंट ऑफ बॉन्ड ऑफ ₹2,50,000 फॉर जनरल एंड ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स एंड 1,25,000 जो है फॉर SC/ST कैंडिडेट्स फॉर सर्विंग द कॉर्पोरेशन फॉर ए मिनिमम पीरियड ऑफ 3 years आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग सक्सेसफुली। तो पहले साल तो आपका ट्रेनिंग होगा, ट्रेनिंग के बाद आपका S1 कैटेगरी में पोस्टिंग होगा। यहाँ पे ये भी मेंशन है कि आपको सैलरी क्या मिलेगी, तो एक बार हम लोग वो भी देख लेते हैं कि आपको किस ग्रेड की सैलरी यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। उसके बाद हम बॉन्ड की भी बात करेंगे, ठीक है। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप ये भी जानना चाहेंगे। जस्ट मैं उस पर्टिकुलर पॉइंट पे आपको ले जाता हूँ जहाँ पे ये सैलरी की बात मेंशन है। सो दिस वन, ठीक है, मे बी वो आ गया है। तो अभी हम लोग देख लेते हैं कि आपको बॉन्ड अमाउंट देना पड़ेगा। यहाँ पे लिखा हुआ है, तो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स ऑन ट्रेनिंग विल बी रिक्वायर्ड टू एग्जीक्यूट ए सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड, जो कि आपको एक बॉन्ड साइन करना पड़ेगा। पैसे तो नहीं देने पड़ेंगे, बॉन्ड साइन करना पड़ेगा कि आप 3 साल तक उस जॉब को नहीं छोड़ेंगे। अगर आप छोड़ते हैं तो ये बॉन्ड अमाउंट जो है वो आपको पे करके ही छोड़ना पड़ेगा। या फिर मैं बोलूँ कि इनिशियली आप इसको देख के डरिएगा मत, क्योंकि कोई भी पेमेंट आपको नहीं करना है। जब आप 3 साल के 1 साल आपका जो ट्रेनिंग होगा, उसके बाद 2 साल की जॉब जो आप कर रहे हैं उसको कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद आपको, अगर आप छोड़ने का प्रयास करते हैं या फिर छोड़ने के लिए आप सोचते हैं,
और कोई और कंपनी ज्वाइन करने का सोचते हैं तो उस कंडीशन में आपको ये अमाउंट पे करने के बाद ही आपको लीव करने का परमिशन मिल पाएगा। और अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि और क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं तो आप पढ़ लीजिएगा ये सारी चीज़ें कि इंडियन नेशंस का होना चाहिए। जो मुझे यहाँ पे पता है उसके बारे में मैं बता देता हूँ कि ओपनिंग ऑफ डेट ऑफ ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, ये आपका डेट जो है वो 9/12/2022 या फिर आज शाम को 5 बजे से स्टार्ट हो गया है। और क्लोजिंग डेट जो है वो 31/12/2022 या फिर आप सोचें कि इस महीने के एंड तक आप अप्लाई कर सकते हैं, लास्ट आवर्स में मत जाइएगा। कट ऑफ डेट फॉर डिटरमाइनिंग एलिजिबिलिटी ये 31/12/2022 है, उसी दिन आपका कट ऑफ डेट जो है वो हो जाएगा। अवेलेबिलिटी ऑफ एडमिट कार्ड्स ऑन वेबसाइट जो है विल बी नोटिफाइड सेपरेटली ऑन वेबसाइट, आपको बता दिया जाएगा। डेट ऑफ रिटर्न टेस्ट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे लिखा है टेंटेटिवली इन द मंथ ऑफ फरवरी 2023, एग्जैक्ट डेट विल बी नोटिफाइड सेपरेटली ऑन द वेबसाइट। तो एक टेंटेटिव डेट आपको बता दिया गया है कि फरवरी के मंथ में आपका एग्जाम होगा और 2023 मतलब नेक्स्ट ईयर। तो ये पूरा डिस्क्रिप्शन है जिसको आप एक बार पढ़ लीजिएगा आप एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करने से पहले, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप किस रीजन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उस रीजन का सिलेक्शन और वहाँ पे आपके लिए आपकी सीट के लिए वैकेंसीज कितनी है ये भी आप ज़रूर से देख लीजिएगा, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा जब आप फाइनली रिक्रूट हो जाएंगे। क्योंकि आपको आप जिस रीजन को सेलेक्ट करेंगे आपका रिक्रूटमेंट उसी रीजन में दिया जाएगा और उस रीजन को बाद में आप चेंज नहीं कर सकते। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जब आप फाइनल कर लीजिएगा तो ज़रूर से ये चीज़ चेक कर लीजिएगा। यहाँ पे लिखा ऑन सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग द कैंडिडेट्स विल बी एब्जॉर्ब एज ए जूनियर इंजीनियर ग्रेड 4 S1 इन द सुपरवाइजरी कैटेगरी इन द पे स्केल ऑफ ₹25,000 और उसमें 3% का एडिशनल होगा, डेट इज एवरी ईयर, डेट इज 1,17,500। ये पैकेज ये आपका स्केल है जिसके बीच में आपको जो सैलरी प्रोवाइड की जाएगी। और जब आप ट्रेनिंग पीरियड में हैं तो आपको 27,500 की सैलरी जो है वो पर मंथ स्टाइफंड के रूप में प्रोवाइड की जाएगी। तो ये हो गया कंप्लीट डिटेल और आप इस डिटेल को एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। मैंने आपके लिए शॉर्टकट में ये वीडियो जो जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है उसको बता दिया। बाय बाय फॉर राइट नाउ, आई विल मीट यू अगेन। अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं। थैंक यू।